वेलकम बैक। बुलेटिन का आगाज करेंगे और सबसे पहले बात करेंगे सिक्योरिटी फोर्सेस ने खैबर पख्तूनख्वा के ज़िला खैबर में खुफिया मामूलात की बुनियाद पर कार्रवाई के दौरान वादी तीरा में 12 खवारिज को हलाक कर दिया। ISPR के मुताबिक कार्रवाइयों के नतीजे में फितनाल खवारिज और इससे वाबस्ता तंजीमों और बड़ा धचका लगा है और अब तक 37 दहशत गर्दों को जहान्नुम वासिल किया जा चुका है, जबकि 14 दहशत गर्द जख्मी भी हो चुके हैं। मजीद तफसीलात जानिए इस रिपोर्ट में। पाक फौज के शोबा ताल्लुकात आमा से जारी बयान के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस ने जिला खैबर की वादी तीरा में खवारिज की मौजूदगी की खुफिया इतला पर 20 अगस्त से ऑपरेशन जारी कर दिया है। ISPR ने बताया कि 28 और 29 अगस्त को सिक्योरिटी फोर्सेस ने खवारिज के ठिकानों को मौसर तरीके से निशाना बनाया और शदीद फायरिंग के तबादले के बाद फितनतुल खवारिज के 12 खवारिज को हलाक कर दिया। बयान में कहा गया कि कार्रवाई के नतीजे में फितनतुल खवारिज और उससे वाबस्ता तंजीमों को बड़ा धचका लगा है और अब 37 दहशतगर्दों को जहन्नम वासिल किया जा चुका है, जबकि 14 दहशतगर्द शदीद जख्मी भी हो चुके हैं। ISPR का कहना था कि खुफिया मालूमात की बुनियाद पर कार्रवाइयां इलाके में अमन की बहाली खवारिज के खात्मे तक जारी रहेंगी। पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज फोर्सेज मुल्क से दहशतगर्दी का नासूर खत्म करने के लिए पुरअज़्म है। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने वादी तीरा में कामयाब इंटेलिजेंस ऑपरेशन पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज तहसीन पेश किया है। गुज़िश्ता रोज़ सिक्योरिटी फोर्सेस ने वादी तीरा में खवारिज की मौजूदगी की इत्तला पर इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन में फितनाल खवारिज के 12 दहशत गर्द हलाक किए। सदर आसिफ अली जरदारी ने सिक्योरिटी फोर्सेस की पेशा वराना महारत की तारीफ़ करते हुए उन्हें खराज तहसीन पेश किया। सिक्योरिटी फोर्सेस का वादी तीरा में ऑपरेशन फितनाल खवारिज के 12 दहशत गर्द हलाक। सदर मुमलिकत ने दहशत गर्दी की अफरियत को जड़ से उखाड़ फेंकने की कौमी अज़म का इजहार भी किया। सदर मुमलिकत का कहना था कि मुल्की सलामती और इस्तेहकाम के लिए दहशत गर्दों के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी और दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में पूरी कौम अफवाज के शाना बशाना खड़ी है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने बिजली के घरेलू सार्फिन को रिलीफ देने का बड़ा मनसूबा वफाकी वज़ीर तवानाई उवैस लगारी के हवाले कर दिया। पंजाब के बाद सिंध हुकूमत ने भी बिजली के घरेलू सार्फिन को रिलीफ देने का प्लान तैयार कर लिया है। मंसूबे में 500 यूनिट तक बिजली इस्तेमाल करने वाले सार्फिन को रिलीफ देने की सिफारिश की गई है। मुराद अली शाह का कहना है कि बिजली सस्ती होगी तो तलब बढ़ेगा, इजाफी बिजली भी इस्तेमाल में आ जाएगी। सरकारी एलामिया के मुताबिक वज़ीर आला सिंध ने यह तजवीज़ वीडियो लिंक पर वफाकी वज़ीर तवानाई उवैस लगारी से बातचीत करते हुए पेश की। मुराद अली शाह और वफाकी वज़ीर ने कम आमदनी वाले बिजली सार्फिन को रिलीफ देने की तजवीज़ पर तबादला ख्याल किया, जबकि वज़ीर आला ने कहा कि 300 से 500 यूनिट तक बिजली इस्तेमाल करने वाले कम आमदनी सार्फिन को बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के ज़रिए टारगेटेड सब्सिडी दी जाए। हुकूमत तहरीक इंसाफ के साथ रवाबित बहाल करने के लिए मुतहर्रिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से बिलवास्ता बातचीत के लिए मुस्लिम लीग नून महमूद खान अचकज़ई से राब्ते में है। ज़राए के मुताबिक अचकज़ई को कहा गया है कि वो बराह रास्त मुज़ाकरात के लिए PTI की आला क़यादत से मुशावरत करें। मज़ीद जानेंगे इस रिपोर्ट में। जराये का कहना है कि नून लीग के सीनियर रहनुमा और वजीर आजम के मुशीर बराए सियासी उमूर राना सनाउल्लाह को पार्टी क़यादत ने महमूद अचकज़ई से बात करने की जिम्मेदारी दे दी। ताहम नून लीग का इसरार है कि PTI के साथ उसके और उसकी इत्तेहादी जमातों के मुज़ाकरात बराह रास्त हों। कहा जाता है कि बिलवास्ता बातचीत फजूल मश्क होगी। अगर PTI को लगता है कि उसके हामी और वोटर्स PTI के नून लीग, पीपल्स पार्टी और MQM से मुज़ाकरात की हिमायत नहीं करेंगे तो ऐसी सूरत में नून लीग ने मुबैना तौर पर अचकज़ई के तवस्सुत से PTI को बराह रास्त लेकिन पसे पर्दा मुज़ाकरात की पेशकश की है। जराये का कहना है कि अचकज़ई को कहा गया कि वो बराह रास्त मुज़ाकरात के लिए PTI की आला क़यादत से मुशावरत करें, जिसके लिए तहरीक इंसाफ को मुज़ाकरत के लिए कमेटी नामजद करना चाहिए जो पसे पर्दा बातचीत कर सके। कराची एयरपोर्ट पर फिलिपाइनी तैयारे की हंगामी लैंडिंग। तैयारा दोहा से फिलिपाइन जा रहा था कि 40 फीट की बुलंदी पर तैयारे का एक इंजन बंद हो गया।
आपको बताएं, कराची एयरपोर्ट पर फिलिपाइनी तैयारे की हंगामी लैंडिंग। तैयारा दोहा से फिलिपाइन जा रहा था कि 40 फीट की बुलंदी पर तैयारे का एक इंजन बंद हो गया। कराची एयरपोर्ट पर फिलिपाइनी तैयारे की हंगामी लैंडिंग। तैयारा दोहा से फिलिपाइन जा रहा था कि 40 फीट की बुलंदी पर तैयारे का एक इंजन बंद हो गया था। ताज़ा तरीन आपको अपडेट करते चलें, कराची एयरपोर्ट पर फिलिपाइनी तैयारे की हंगामी लैंडिंग। तैयारा दोहा से फिलिपाइन जा रहा था कि 40 फीट की बुलंदी पर तैयारे का एक इंजन बंद होने से हंगामी लैंडिंग कराई गई। कराची एयरपोर्ट पर फिलिपाइनी तैयारे की हंगामी लैंडिंग। तैयारा दोहा से फिलिपाइन जा रहा था कि 40 फीट की बुलंदी पर तैयारे का एक इंजन बंद हो गया। तफसीलात लेते हैं अपने नुमाइंदे इम्तियाज शाह से। जी इम्तियाज शाह, तफसीलात दीजिएगा। देखिए, ये आज सुबह कराची इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे जो है वो एक तैयारे की हंगामी लैंडिंग हुई है, जो दोहा से फिलिपाइन जा रहा था। कराची एयरपोर्ट पर जब ये तैयारा कराची पाकिस्तान की फुदूद कराची के से गुजर रहा था तो 39,000 फीट की बुलंदी पर था और इसका अचानक से एक इंजन बंद हो गया। तो ये जो तैयारे का जो पायलट है उसने मे डे की कॉल दी पाकिस्तान के जो है वो यहाँ पर रडार सिस्टम को। तो उसके बाद उन्होंने जो है उसको कराची में उतरने की इजाजत दी। कराची एयरपोर्ट पर ये तैयारा बाहिफाजत लैंड कर गया। उसमें 187 मुसाफिर जो है वो मौजूद हैं। अब हमारे जो सिविल एविएशन जराये ने जो है वो NTA न्यूज को बताया है कि ये इसके इंजन का जो है वो जांच पड़ताल की जा रही है और अगर इसके इंजन अगर इस काबिल हुआ कि ये फिलिपाइन जा सके तो फिर उसके बाद उसी में करेंगे, वरना दूसरा इंजन लगा के इसको जो है वो यहाँ से रवाना किया जाएगा कराची से। और बाहिफाजत जब उतरा था ये तैयारा तो इमरजेंसी नाफिज कर दी गई थी कराची एयरपोर्ट पर और कराची एयरपोर्ट पर तमाम जो है वो जो आने और जाने वाली परवाजें हैं उनको डाइवर्ट किया जा रहा था और इसके लिए ट्रैक खाली किया गया था। उसके अलावा जो है फायर ब्रिगेड और एम्बुलेंसेज भी मंगवा ली गई थी क्योंकि ये तैयारा जो है इसमें 187 मुसाफिर सवार थे और ये दोहा से फिलिपाइन जा रहा था ये तैयारा। और जब कराची इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर इसकी बाहिफाजत लैंडिंग हुई है तो फिर उसके बाद अब तैयारी की जो है वो जांच पड़ताल की जा रही है। अच्छा, एक और तैयारे का भी इसी तरह से हुआ है कि जो कराची जो है वो आ रहा था 250 मुसाफिरों को लेके और मौसम की खराबी और कराची में जो हवाएं तेज और बारिश के नतीजे में ये गैर मुल्की तैयारा जो है वो वापस मस्कत भेजा गया है, जिसमें कराची के 250 से जायद मुसाफिर जो है उसमें सवार थे। ये कतर एयरवेज का तैयारा आज सुबह जब वापस चला गया था उसके बाद अब जो है वो इसको क्लियरेंस मिला है और ये थोड़ी देर में ये तैयारा वापस कराची लैंड करेगा। जी जी बहुत शुक्रिया इम्तियाज शाह हमें आगाह करने का। आपको बताते चले, कराची एयरपोर्ट पर फिलिपाइनी तैयारे की हंगामी लैंडिंग कराई गई। तैयारा दोहा से फिलिपाइन जा रहा था कि 40 फीट की बुलंदी पर तैयारे का एक इंजन बंद हो गया। आगे बढ़ेंगे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का कहना है कि मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब रात भर जागते हैं ताकि हम सुकून से सो सकें। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कराची के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया और इस दौरान मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि 1 साल पहले हमारा मेयर आया है। शहर की सड़कें बनना बेहतर करना हमारी जिम्मेदारी है। जहाँ सड़कों पर गड्ढे हैं उनको फौरी पुर किया जाएगा। उन्होंने कहा कि शहर का बेशतर हिस्सा देखा है, हालात काफ़ी बेहतर हैं, सड़कें क्लियर हैं। पूरी कोशिश है कि किसी भी सूरत हाल में आवाम को कम से कम तकलीफ पहुँचे। मुराद अली शाह ने कहा कि कराची में बल्दियाती इदारे पूरी तरह अलर्ट हैं। हम हर मुश्किल वक्त में लोगों के साथ खड़े होंगे। उन्होंने कहा कि हमारे सूबे के ईस्टर्न अजला में शदीद बारिशें हो रही हैं। सिंध के कुछ अजला के शहरों में पानी जमा हुआ है। उम्मीद करते हैं आवाम को रिलीफ देने में कामयाब होंगे। वज़ीर आला ने बताया कि सिंध हुकूमत की जानिब से रेन इमरजेंसी सेंटर कायम किया गया है। हमारी तैयारी पहले भी थी और अब भी है। सहाफ़ी के सवाल के जवाब में मुराद अली शाह ने कहा कि हम अगले 16 साल भी हुकूमत में रहेंगे, टेंशन ना लें। नालों पर कब्जे किए हुए हैं, हमारे 16 साल का हिसाब लेने पर आ जाते हैं। उन्होंने कहा कि मैं सड़कें बनाता रहूं, पीछे से कोई तोड़ता रहे। आज भी कराची के नालों से बोरियां निकल रही हैं।
शहर कायद में समंदरी तूफान के असरात दिखाई देने लगे। मुख्तलिफ इलाकों में तेज हवाओं के साथ बारिश ने शहर जलथल कर दिया। कई मकामात पर दरख्त गिर गए, सड़कें टूट फूट का शिकार हो गई। सड़कों पर ट्रैफिक की रवानी मुतासर है। मजीद तफसीलात जानते हैं इस रिपोर्ट में। कराची के इलाकों में तेज हवाओं के साथ बारिश। आई चंडीगढ़ रोड, बंस रोड, डिफेंस, क्लिफ्टन में जमकर बादल बरसे। दीगर इलाकों में भी मूसलाधार बारिश। गुलशन इकबाल, एयरपोर्ट, महमूदाबाद, तारिक रोड और मुल्हिका इलाकों में बादलों की तूफानी इनिंग्स। गार्डन, ओल्ड सिटी एरिया, बोल्टन मार्केट, एम ए जिना रोड, शाहराह फैसल, शाह फैसल, दिग रोड, न्यू कराची, नाजमाबाद में भी तेज हवाओं के साथ बारिश। कई इलाकों में पानी जमा हो गया। शहरियों को ट्रैफिक की रवानी में शदीद मुश्किलात का सामना। समुद्री तूफान के पेश नजर महकमा मौसमियात ने छठा अलर्ट जारी कर दिया। महकमा मौसमियात के मुताबिक समुद्री तूफान बहरे अरब के शुमाल मशरिक में मौजूद है। तूफान कराची के जुनूब मशरिक से 200 किलोमीटर फासले पर है। तूफ़ान के मुमकिना असरात के पेश नज़र कराची पोर्ट अथॉरिटी ने अलर्ट जारी कर दिया। कराची पोर्ट ट्रस्ट की एडवाइजरी में कहा गया है कि तमाम मुतल्लिका महकमे अलर्ट रहें और नाखुशगवार हालात की सूरत में फौरी इक़दाम किए जाएँ। समंदर में शदीद तलातुम, तेज़ और ऊंची लहरों का खदशा है। पोर्ट ज़राए का कहना है कि बंदरगाह से बाहर जहाज़ों को खुले समंदर में जाने की हिदायत कर दी गई है और कहा गया है कि जहाज़ों को हिफाजत के साथ लंगर अंदाज किया जाए। ज़राए के मुताबिक पोर्ट ऑपरेशन रोक दिए गए, सामान की लोडिंग अनलोडिंग भी नहीं की जा रही। इसके अलावा हिदायत की गई है कि टर्मिनल्स पर खाली कंटेनर्स को ऊंचा ना रखा जाए। समंदरी तूफान के खतरे के बायस कराची पोर्ट ट्रस्ट ने अलर्ट जारी करते हुए लंगर अंदाज जहाज़ों को मजबूती से बांधने की हिदायत की और पोर्ट ऑपरेशन रोकने के अहकाम जारी किए। दूसरी जानिब कराची की बंदरगाह चाइना पोर्ट पर हवा के तेज़ बहाव से कंटेनर्स उलट गए। पोर्ट ज़राए के मुताबिक कंटेनर्स लड़खड़ाने का वाक़या साउथ एशिया पोर्ट टर्मिनल पर पेश आया। हादसे में कोई जानी या माली नुकसान नहीं हुआ क्योंकि कंटेनर्स खाली थे जो तेज़ हवाओं से अपनी जगह पर ना रह सके। आगे बढ़ें और आपको बताएं, खैबर पख्तूनख्वा में एम पॉक्स का तीसरा केस सामने आ गया। महकमा सेहत ने तस्दीक कर दी। महकमा सेहत खैबर पख्तूनख्वा का कहना है कि बैरून मुल्क से आने वाले 51 साल शख्स में एम पॉक्स वायरस की तस्दीक की गई। एयरपोर्ट पर स्क्रीनिंग के दौरान अलामात जाहिर होने पर मरीज को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। डायरेक्टर पब्लिक हेल्थ खैबर पख्तूनख्वा डॉक्टर अरशाद का कहना है कि मरीज की हालत बेहतर है और पुलिस सर्विस इस्तेमाल में ज़ेरे इलाज है। खैबर पख्तूनख्वा में रवा साल एम पॉक्स का ये तीसरा कन्फर्म केस है। आगे बढ़ेंगे। इराक में बगदाद एयरपोर्ट पर फंसे पाकिस्तानी ज़ायरीन की वापसी शुरू हो गई है। पहली परवाज़ 300 ज़ायरीन को लेकर कराची पहुंच गई। एयरपोर्ट पर 654 पाकिस्तानी फंसे हुए थे। इराकी एयरवेज़ पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 6:15 पर कराची पहुंची। इस्लामाबाद में गवर्नर सिंध से रुकने कौमी असम्बली अब्दुल हमीद ने मुलाकात की और इराक में फंसे अफराद की वतन वापसी की काविशों पर गवर्नर का शुक्रिया अदा किया। इससे कबल गवर्नर सिंध ने इराक के सफ़ीर से टेलीफोनिक रब्ता किया, जिस पर सफ़ीर ने यकीन दहानी करवाई कि ज़ायरीन की जल्द वतन वापसी के लिए भरपूर इक़दाम यकीनी बनाए जा रहे हैं। वाज़ेह रहे कि इराक में बगदाद एयरपोर्ट पर 50 से ज़ायद पाकिस्तानी ज़ायरीन के पासपोर्ट एयरपोर्ट इमिग्रेशन इंतज़ामिया से गुम हो गए। अरबईन के मौके पर इराक जाने वाले पाकिस्तानी ज़ायरीन को वतन वापसी पर मुश्किलात का सामना करना पड़ा। एलॉन मस्क के एक्स प्लेटफॉर्म पर ब्राज़ील की जानिब से पाबंदी लगा दी गई। गैर मुल्की मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक ब्राज़ीलियन सुप्रीम कोर्ट के जज एलेक्जेंडर मोरिस ने नेशनल टेलीकम्युनिकेशन को हुक्म दिया जितना जल्दी हो सके मुल्क में एक्स की सर्विस को मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने गूगल और एप्पल समेत इंटरनेट प्रोवाइडर्स को भी एक्स एप्लीकेशन को रोकने का हुक्म जारी कर दिया। बरतानवी मीडिया के मुताबिक ब्राज़ीलियन अदालत ने मस्क से फेक न्यूज़ फैलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा कर दिया। वाज़ेह रहे कि समाजी राब्तों की वेबसाइट एक्स को 22 मिलियन से ज़ायद सार्फिन इस्तेमाल करते हैं। ओलंपिक्स की बात करेंगे। अफ़गानिस्तान की एथलीट ज़किया खुदादादी ने पेरिस ओलंपिक्स में तारीख रकम कर दी। अफ़गानिस्तान की ज़किया खुदादादी
पेरिस ओलंपिक्स में कांसे का तमगा जीतने वाली पहली अफगान पनागुज़ीन एथलीट बन गई हैं। ताइक्वांडो की 47 किलो कैटेगरी में उनकी हरीफ ब्रॉन्ज मेडल मुकाबले से दस्तबरदार हो गईं। ज़किया ने मेडल अफगान ख़वातीन और पनागुज़ीन अफगानियों के नाम कर दिया और मुल्क में अमन क़याम की उम्मीद भी जाहिर कर दी। वाज़ेह रहे कि ज़किया दाएं बाजू ना होने के बावजूद खेलों में हिस्सा लेती रहीं और तमगा जीत कर अपना मकसद हासिल किया। पैरा ओलंपिक्स में 138 ममालिक के शरीक हैं। गुज़िश्ता रोज़ मुख्तलिफ ममालिक के दस्तों ने इफ्तिताही तकरीब में मार्च पास किया, जबकि परफॉर्मर्स ने अपनी कारकर्दगी से शायकीन को महसूस किया। इस मौके पर शानदार आतिशबाजी से आसमान भी जगमगा उठा। 8 सितंबर तक जारी रहने वाले इन मुकाबलों में 169 ममालिक के 4400 एथलेटिक्स एक्शन में नजर आएंगे और 22 खेलों की 200 से ज़ायद कैटेगरीज में हिस्सा लेंगे। इवेंट में पाकिस्तान की जानिब से वाहिद एथलीट हैदर अली डिस्क थ्रो में हिस्सा लेंगे। वो 5वीं बार पैरा ओलंपिक्स में पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर रहे हैं और टोक्यो में डिस्क थ्रो इवेंट में गोल्ड मेडल जीत चुके हैं। बांग्लादेश के खिलाफ दूसरे टेस्ट में पाकिस्तान का मायूस कुन आगाज। अब्दुल्ला शफीक पहले ही ओवर में 0 पर आउट हो गए। दूसरे टेस्ट मैच में पाकिस्तान की बांग्लादेश के खिलाफ बैटिंग जारी। अब्दुल्ला शफीक बगैर रन्स बनाए पवेलियन लौट गए। तस्कीन अहमद ने पहले ही ओवर में अब्दुल्ला शफीक को बोल्ड कर दिया। दूसरे टेस्ट मैच में बांग्लादेश ने पाकिस्तान के खिलाफ टॉस जीतकर फील्डिंग का फैसला किया। टॉस के बाद कप्तान शान मसूद का कहना था कि टॉस जीतने की सूरत में पहले बॉलिंग करते। उन्होंने मजीद कहा, मैच 4 दिन पर मुश्तमिल है, बेहतरीन परफॉर्मेंस की कोशिश करेंगे। पाकिस्तान की टीम में तब्दीलियां, लेग स्पिनर अबरार अहमद, फास्ट बॉलर मीर हमजा की शमूलियत की गई है। फास्ट बॉलर शाहीन आफरीदी, नसीम शाह टीम में शामिल नहीं। इसके अलावा टीम में अब्दुल्ला शफीक, साइम अयूब, बाबर आजम, सऊद शकीर, सलमान अली आगा, मोहम्मद अली, खुर्रम शहजाद, मीर हमजा, अबरार अहमद शामिल हैं। रावलपिंडी में खेले जा रहे दूसरे टेस्ट मैच का पहला रोज़ बारिश की नज़र हो गया था। दूसरे रोज़ के खेल में ओवर्स मुकम्मल करने के लिए 30 मिनट की तौसीक की जा सकती है। खबरें आपने जानी। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों के लिए आप देखते रहिए NTN न्यूज़।